आइए प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे चैनल पर बच्चे देख रहे हैं सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को बताएंगे और इस बुक में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बहुपद यानी पॉलिनोमियल आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का प्रश्नावली है 2.4 और इस प्रश्नावली में आप लोगों को सवाल नंबर 1 का दूसरा नंबर आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए 1 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो आज आप लोगों को 1 नंबर का दूसरा नंबर सवाल आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करा, ये त्रिघात बहुपद है और इसके साथ ये जो दिया गया है संख्याएं, कह रहा है इसका क्या ये शून्यक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, हम इसको x मान लेंगे, x बराबर 2 1 1, ये x का वैल्यू है। तो हम इसको px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये मेरा क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए, जहां जहां x है वहां पर हम x के वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम x के वैल्यू 2 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2, तो px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए, जहां जहां पर है वहां पर हम x का वैल्यू हम रखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2 बराबर 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आएगा 8। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो हम यहाँ माइनस देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16। 16 कैसे आया, 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 आया है और 4 से गुना किए हैं 4 में तो 16 आया है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे। अब 5 दूनी 10, यहाँ पर माइनस 2 है तो हम यहाँ पर माइनस 2 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो 8 10 18 माइनस 16 माइनस 2 तो माइनस 18 बराबर आ गया है 0। तो हमने x का वैल्यू 2 रखे हैं तो px का वैल्यू कितना आ गया है, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः px, तो हम लिखेंगे px 2 का 1 शून्यक है। अब हम फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे इस त्रिघात बहुपद में। क्योंकि आप लोगों को एक बार हम x का वैल्यू 2 रख करके बताएं, अब x का वैल्यू 3 रख करके बताएंगे। तो देखिए px कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो x बराबर हम 1 रखेंगे, x का वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो px बराबर, तो x के वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो x के स्थान पर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस है तो माइनस,
अब यहाँ पर देखिए 4 एक्स है तो एक्स का स्थान पर हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, 5 है तो यहाँ पर 5 देंगे, फिर एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे, -2, एक का क्यू करेंगे तो 1 होगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4, अब यहाँ पर प्लस 5 गुना 1 तो 5, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, बराबर, अब देखिए प्लस प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 1 6, 5 1 6, अब यहाँ पर क्या है -4 और -2, तो कितना होगा -6 बराबर 0। अब x का वैल्यू 1 भी रखे हैं तो ये भी क्या गया है 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी शून्य के 1 है तो यहाँ पर भी बनाएंगे तो एक यही आएगा, इसी तरह रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे px आता, px 1 का एक शून्यक है, शून्यक है, px 1 का एक शून्यक है। अब हमें कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसको हम सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको हम सत्यापित करेंगे। तो आगे हम चलिए जांच करते हैं, तो लिखेंगे जांच, ठीक है, जांच, यहाँ पर x³ -4x² + 5x - 2 ये है, ठीक है। अब यहाँ x के गुना में क्या है, 1 है, x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका वैल्यू हम रख लेंगे 1। अब यहाँ पर रखिए b, x² के गुना में क्या है 4 है, उस 4 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको b का वैल्यू मान लेंगे, तो -4। x के गुना में क्या है 5 है, x के गुना में 5 है, तो इसको हम c का वैल्यू मानते हैं, तो c बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए अंतिम में क्या है -2 है, तो इसको हम d का वैल्यू मानेंगे, d बराबर -2। a b c और d का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए हैं। एक चीज और लिखेंगे, ये अल्फा इसको मानेंगे, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जांच कर रहे हैं, तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल को हम इस तरह लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा कितना है 2, प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, बराबर b का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर पहले से एक माइनस है और यहाँ पर -4 लिख देंगे। a का वैल्यू कितना है 1, हम यहाँ पर 1 देंगे। इस सब को हम जोड़ देते हैं, 2 1 3 1 4, यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस, तो 4/1 तो बराबर 4 में 1 से भाग देंगे तो 4, ये भी मेरा बराबर आ गया है। तो हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल से हम इसको सत्यापित कर दिए हैं। पुनः 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल बराबर c/c
अल्फा कितना है 2, 2 गुना बीटा कितना है 1, 1 जोड़ बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, गामा कितना है 1 जोड़ गामा कितना है 1 गुना अल्फा कितना है 2 बराबर सी का वैल्यू कितना है 5, ए का कितना है 1। अब देखिए 2 गुना 1 तो 2, प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 तो 1, अब प्लस है तो प्लस 1 गुना 2 करेंगे तो 2 बराबर 5/1, 2 1 3, अब 3 2 5 बराबर 5 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो ये भी 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल आ गया है, ये भी बराबर। अब हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल से चलेंगे। गुना में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2, गुना में है तो गुना देंगे चिन्ह, बीटा है कितना 1 हम यहाँ 1 देंगे, अब फिर गुना है तो गुना, तो देखिए गामा कितना है, गामा है 1 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गामा का वैल्यू 1 रख देंगे। अब देखिए डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है -2 तो हम यहाँ पर -2 रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है 1 तो 1, तो 2 गुना 1 तो 2, फिर 2 गुना 1 तो 2 तो बराबर 2, माइनस गुना माइनस तो प्लस 2/1 तो बराबर 2 में 1 से भाग देंगे, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया है, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।